जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को एकादशी श्रावण की और शुक्रवार सावन का, इन दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ज़रूर गुड कर्मास कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आज डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, किसी गाइडेंस की, आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा। और इस चैनल से जो लोग डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, गुड कर्मास में लगे हुए हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, वही लोग जुड़े रहेंगे। बाकी लोग जुड़ के भी चले जाएंगे छोड़ के। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे चैनल से हमारी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स जो दूसरों का अहित नहीं चाहते हैं, अपना हित के लिए काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के ऊपर से, हमारे इस चैनल के ऊपर से सारी नेगेटिविटी को कट करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। आप जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो, तो ओवरथिंक मत कीजिएगा, नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिएगा, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म रूप से सुनेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गाइडेंस तो हर किसी के लिए होता ही है हर मैसेज में। वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप में से किसी ने मैसेज किया था कि मेरा धन का लॉस हो गया, रीडिंग से कुछ नहीं होता है, अच्छे कर्म करने से, प्रैक्टिकल होने से। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो। पास्ट लाइफ कर्मा पे होते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे एक एक आप किसी व्यक्ति के पास गए और उसने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, उसने कहा कि आप मुझे ना 5,000 रुपये दे दीजिए। आपने उसे दे दिए। उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने उसे 5,000 दे दिए। ठीक है, उसने बोला अगले हफ्ते आप आइएगा, मैं आपके पैसे दे दूँगा, आप ले जाना। अगले हफ्ते आप गए और आपने वहाँ देखा तो वहाँ पर रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बैठा था। तो शकल सूरत वही थी, लेकिन टी शर्ट का कलर अलग था। तो आप आपको मालूम है ना कि इस व्यक्ति ने लिए थे। आप टी शर्ट को नहीं देखेंगे ना, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि अब इसने तो ब्लैक नहीं पहना, मैं इससे नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। आप उसी से अपना पैसा लेंगे ना। तो जब आप किसी भी जन्म में आपने कोई काम किया है ना, कॉस्ट्यूम चेंज हो गई है, तो व्यक्ति वहीं जाएगा। इसलिए आपसे कहती हूँ, ये सब कार्मिक हैं। और कई बार कुछ लोग अपने लिए अगले जन्म के लिए कर्मा बना रहे होते, तो इसलिए हमेशा अपना प्रोटेक्शन डिवाइन पावर से मांगिए कि अगर जाने अनजाने हमसे किसी के लिए भी कोई गलत हुआ है, तो हम उसको सेवा दे दें किसी रूप में और उसकी ब्लेसिंग ले लें उसके बाद, ताकि वो कर्मा हमारा आगे ना जाए। और ऐसे जो बुरे लोग हैं, जो अगले जन्म के लिए भी एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उनसे हमें बचाएं। अगर किसी तरीके की कोई भी घटनाएं हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ, या तो आप पास्ट लाइफ कर्मा पे कर रहे हैं, या वो व्यक्ति अपने लिए कर्मा बना रहा है। तो एक डिवाइन से गाइडेंस, प्रोटेक्शन अपने इष्ट के द्वारा ज़रूर लिया करें, ताकि ऐसे लोगों से आप बचे रहें। और जो भी आपको कर्मा चुकाना है, वो बहुत आसानी से और प्यार से, भक्ति के साथ आप चुका सकें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या मैसेज है हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच। सावन के नियमों के बहाने सारी चुन्नियाँ, ओढ़नियाँ सब निकल जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमारी हिंदू संस्कृति, सभ्यता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमें वो शक्तियाँ देने के लिए कि हम आपसे कनेक्ट करें, गुड कर्मा से कनेक्ट करें। क्या आ रहा है बताएं।
क्या आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर हम सब के लिए, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आ रहा है हम सब के लिए। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छी कर्म कर रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा कुछ कार्मिक लोगों के कारण फिर भी इस जीवन में संघर्ष है, ग्रहों के कारण किसी भी तरीके से, उन सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आ रही है सुखता। ओके, जुपिटर की रेमेडी कीजिए, गाइडेंस आ रहा है। ये कार्ड क्यों है, ओके ये कार्ड क्यों है, आपको दिखाते हैं, पहले कार्ड सारे लगा लेते हैं। ओके ये उल्टा है तो उसको उल्टा ही लेते हैं, ठीक है। और इमोशनल डिसबैलेंस, ओके देखिए कार्ड कितने सुंदर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कैट लिए हुए ये फीमेल, अपने पास सब कुछ है, दूसरे के पास नहीं चाहिए, आपका शुक्र खराब है। और ये हुई जैसे आपसे कहा ना, हिसाब ले रही है, बस कोई बात नहीं, इसको मत सोचिए। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहती है। ये देखिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पैसे को बैलेंस करना, इमोशंस को बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना, बट ये डिस्टर्ब करिए। आप यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी अपने आप को कोशिश में ला रहे हैं। डिवाइन आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रही है। ये अगर आपको रुलाने के लिए 2 काम करे तो डिवाइन आपके 4 काम बना रहे हैं। तो बड़ा कौन, भगवान, ठीक है। यानी ये बिगाड़ रही तो उसमें भी आपको बेनिफिट ही मिल रहा, थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बट 4 चीज़ें आपकी अच्छी बन जा रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ना, इस एनर्जी की वजह से आप ऑफर्स को नहीं देख रहे हैं। भगवान 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 के को पुकारे, भगवान कह रहे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर करना सीखो, अच्छे बुरे में। ऐसा करते ही भगवान शिव शक्ति की शरण में जाते ही नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान के लिए आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में ला रहे हैं, जिसके कारण जो ऑफ़र अब आपकी तरफ उल्टा हुआ था वो प्रोटेक्टेड है। यानी जिसको भी उल्टा करने की जो भी इसको सोच रहा था, अब वो उल्टा नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, आपकी जो लव लाइफ है वहाँ भी बैलेंस, जो ये बुरी स्थितियाँ आपकी लव लाइफ फैमिली लाइफ में थी, स्ट्रक हो गए थे आप, इस एनर्जी से आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आते ही आप इसमें चले गए। कहाँ एक शेर और कहाँ एक बंधा हुआ इंसान, कितना अंतर ला दिया आपकी लाइफ में। लेकिन आपने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, बहुत हार्ड वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, लोगों के ऊपर काम नहीं किया, अपनी गलतियों को ढूंढा, लोगों की गलतियों को नहीं ढूंढा। यही तो है सूत्र जो आपको आगे ले जाते हैं। दूसरों की गलतियों को ढूंढ के क्या करेंगे, परिस्थितियों को कोस के क्या करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाइए। यकीनन क्या हो रहा है ऐसा करने से, आप देख रहे हैं 9 के 9 कप भरे जा रहे हैं, ठीक है। एक राजा की तरह आप बैठे हैं और सिर पर आपका कितना सुंदर सा पगड़ी बंधा हुआ है, और आपके पीछे सारे कप भरे हुए हैं। जब आपको जो चाहिए उसको आप, जैसे कहते हैं ना कि घंटी बजा दी और सामान आ गया सामने, वो वाली स्थिति में आना आसान तो नहीं होता है ना फिर। इसीलिए तो आपकी इतनी सारी परीक्षाएं ली, आपके कार्मिक लोगों ने आपको इस स्थिति तक पहुंचा दिया। हाथ भी बंध गए, पैर भी बंध गए, चारों तरफ खम्भों में भी आपको कैद कर दिया, है ना। अब यहाँ से भी कहीं आपकी खम्भों से बाहर न निकल जाओ, कहीं हाथ पैर न खोल के, आँखों में भी पट्टी बांध दी। इस स्थिति से इस स्थिति में लाने वाला कौन है, ये देखते हैं इस बीच में आपका क्या होगा, ठीक है। ये तो तय है, इमोशनली भी डिस्टर्ब हुए हैं और पारिवारिक रूप से भी डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस रीडिंग के द्वारा यूनिवर्स कह रहे हैं मत रो, मत परेशान हो, मत कोसो अपने आप को, अपने लिए अच्छा बोलो। 24 घंटे में कई बार एक बार में बात आपके मुंह से कहीं सही होती है।
सरस्वती निवास करती है तो मत बुरा बोलो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये स्थितियाँ ऐसे ही नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो आपकी सारी वो टिक टिक घंटी बजाई और चीज़ सामने आ गई वाली स्थिति जब आने वाली है ना इस बधी हुई स्थिति से, उसके बीच में क्या होने वाला है वो देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या होगा इस बीच में और कैसे होगा, डिवाइन पावर बताएं। इस बंधन से निकल कर इच्छा पूर्ति तक के बीच का, इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकते हैं, वापस सफरिंग करते हैं। जब मैं कार्ड्स ले रही हूँ आप अपना प्रश्न मन में सोचिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्लू आपको वो ज़रूर देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव। किसी ने ना बहुत जी जान लगा रखी है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, और भगवान को जी जान नहीं लगानी पड़ती, भगवान तो एक फूंक मारते हैं। जब राक्षस ने ना माँ भगवती को, आपने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, दुर्गा सप्तशती में चंडमुंड का वध जब माँ ने किया था तो उसका दूध जाता है माँ के पास और चंडमुंड से कहता है कि देखो मैंने आपसे कहा ना आप अपने ऊपर काम करेंगे। चंडमुंड से कहता है कि माँ, कहता है कि राजा वो तो इतनी सुंदर औरत है ना, बस वो आपके पास ही सारे रत्न हैं ना, देवताओं को आपने निकाल दिया है अब स्वर्ग से, तो वो आपके पास ही होनी चाहिए क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले आप ही हैं। माँ बहुत सुंदर है। वो माँ नहीं कहते, वो तो राक्षस है ना, वो औरत बहुत, वो स्त्री बहुत सुंदर है कहते हैं। तो वो जो है चंडमुंड अपने एक सेवक को उनके पास भेजते हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर के वो जाता है। तो वो जब देवी उनसे कहती है अच्छा चंडमुंड मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पर मैं क्या करूं, मैंने तो एक शर्त रखी है, जो मुझे युद्ध में जीतेगा और वही मेरा स्वामी होगा, वही मुझसे विवाह कर सकता है। तो वो कहता है वो नहीं जानता था माँ आदिशक्ति की शक्ति को। तो राक्षस का दूत कहता है, चंडमुंड का दूत कहता है कि तुमको बहुत अभिमान है, इंद्र आदि देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया, इतने बलवान है वो चंडमुंड, और तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो, उनसे युद्ध करने की बात कर रही हो, तुमको केस पकड़ कर ले जाएंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो माँ हंसती है और वो कहती है अगर वो मुझे केस पकड़ के ले भी जाएं तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में, लेकिन जब अब मैंने अपनी जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसे तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ठीक है, अगर वो इतने बलवान है शुंभ निशुंभ तो वो आए। धूम्रलोचन राक्षस से माँ बात करती हैं, तो वो माँ बोलती हैं धूम्रलोचन से, तो ठीक है तुम जाओ उनसे कहो वो सेना लेकर के आए, मुझे युद्ध करें और मुझे जीत लेंगे तो मुझसे विवाह कर लेंगे। तो धूम्रलोचन कहता है तुम्हें बहुत घमंड है, अभी बताता हूँ मैं तुमको, जब बाल खींचकर तुम्हारे ले जाए जाएंगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। बहुत बड़ी सेना भी होती है धूम्रलोचन की। तो वो लड़ने जाता है, माँ एक फूंक मारती है, हुंकार करती है और उसी में उसे नष्ट कर देती है। यानी कि देव शक्तियाँ ही होती हैं। राक्षस अभिमान दिखाते हैं और उथल पुथल मचाने की कोशिश करते हैं। तो ये डेवल एनर्जी वाले हमेशा हर युग में रहे हैं, इसलिए आप अपने आप पर फोकस करिए, भगवान से हेल्प मांगिए, यकीनन उस परम शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कर्मा भी है। थैंक यू यूनिवर्स। इस बीच का क्या है, कार्ड्स ही नहीं आ रहे, देखिए कार्ड्स भी कहानी सुनने लगे लगता है। डिवाइन पावर बताइए प्लीज़ क्या है इस बीच का सफ़र। बहुत है, मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होता है, ये होता है वो होता है, इतनी स्थितियाँ आएंगी। अगर आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे ना तो बहुत कुछ अच्छा होगा। जिसने आपका एक रुपये भी रोका ना, वो सीधे उल्टा काट देखिए, आपकी ग्रोथ और आपका मनी रोकने की कोशिश करने वाले के पास ही ये एनर्जी जाएगी। आपके पास क्या आएगा देखिए, कप्स भी भरे जाएंगे और हैप्पी फैमिली लाइफ भी आएगा। और ये किसके पीछे आया, ये कार्ड उल्टा। किसी ने कोशिश किया, केवल आप हस्बैंड वाइफ ही आपस में ढंग से ना रह पाओ, दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो या बीमार हो जाओ तो एक दूसरों को संभालते रहो। इतनी बुरी स्थिति, शुक्र को बंधन कर दिया, विवाह को बांध दिया, बहुत परेशानी कर दी। उसने सोचा कि मैं भगवान बन जाऊं इनका, ठीक है,
माँ आदि शक्ति ने क्या किया, इस एनर्जी को उसी व्यक्ति के पास वापस भेज दिया। जैसे स्टार्टिंग में भी आया, यानी कुछ टाइम ऐसा आया होगा जीवन में या फिर आएगा। वो जो आपकी बीच की बात कही है ना, उस बीच की ये बात कही जा रही है, ठीक है। लास्ट में जैसा आप बैठे हैं और सारे कप आपके भरे हुए हैं, वो स्थिति के बीच में ये स्थिति आई होगी कि कभी हस्बैंड बीमार है, कभी वाइफ बीमार है, अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चे हैं तो पेरेंट्स के लिए ले लीजिए, मतलब हर वो रिश्ता जहाँ पर अभी आप हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ प्रेमी प्रेमिका की नहीं है, परिवार की एनर्जी है। तो आप मतलब इतना परेशान हैं कि धक्का दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक चीज़ पर आपको इतना उलझा दिया आपने, उस चीज़ पर 100% काम किया, कर्मा लौट के आता है। आपके पुण्य के खाते बढ़ गए, जिसने ये बिगाड़ा था ये एनर्जी उसके पास चली गई, और आपके देख रहे हैं कितने सारे कप, ये एक चीज़ बिगाड़ी गई, और ये जिसने बिगाड़ी उसका कर्मा उसके पास चला गया या जाएगा। 100% डिवाइन पावर कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये डिवाइन द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। यहाँ डिवाइन ने आपसे खुश होकर आपको वरदान के रूप में न केवल हैप्पी फैमिली लाइफ जीने का वरदान दे दिया, आपने इतने अच्छे कर्म कर दिए, आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर दी। तो थैंक यू बोलिए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, अपना कर्तव्य निभाइए और भगवान पर छोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से निभाइए, ओके। और क्या होगा इस बीच में, यानी कोई आपकी एक चीज़ बिगाड़ेगा तो वो आपके लिए वरदान है, आप उसमें इतना डूब जाएंगे, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन इतना अच्छे से करते हैं कि हाँ मैं सबके लिए करूँगी या करूँगा, ठीक है, सबके कर्जे ही तो उतारने हैं, इस भाव से आप अपने कर्मों में लग जाते हैं सबके लिए, मदद के लिए, तो भगवान आपसे खुश हो जाते हैं। अब वो इंसान पछताएगा कि मैंने इसका एक चीज़ बिगाड़ा, भगवान ने तो इसको और 10 चीज़ दे दी। तो ये होते हैं डिवाइन के प्यारे बच्चे, ये लड़ने नहीं जाते हैं, बदला लेने नहीं जाते हैं। डिवाइन ने आपको समृद्धि रूपी तलवार, देख रहे हैं आप, हाथ है खाली, कहाँ से आया है ये नहीं पता, बादलों के बीच से आया है, और ये समृद्धि रूपी तलवार। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट की जाएगी। यानी ये कह सकते हैं प्रकृति भी करवा रही है, भले ही माध्यम किसी को बना रही है, जिसे आप थर्ड पार्टी कहते हैं, कि आपके ऊपर एक ऐसा दबाव आ जाए कि आप वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं और आपकी ग्रोथ हो जाए, है ना। जैसे एक इंसान घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, बाहर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो कमरे में बैठा है, अब कमरे में कहीं से किसी ने कोई चीज़ डाल दी, कोई जानवर या कुछ भी, मान लीजिए स्नेक डाल दिया, एक उदाहरण दे रहे हैं, उसे मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकलते ही उसको बहुत सारी उपलब्धियाँ मिल गई। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही कि कोई बिगाड़ा करना चाह रहा है, बट आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वो बिगाड़ा भी आशीर्वाद देके जा रही। तो ये तो बहुत अच्छी रीडिंग है आज की। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट भी जो बीच वाली स्थिति आएंगी, पहली स्थिति तो ये आएगी डिवाइन ब्लेस्ड करेगी आपको, किसी ने आपका धन, थोड़ा सा धन का नुकसान करना चाहा, डिवाइन ने आपको तलवार दी, आपने हार्ड वर्क किया और बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दूसरा क्या हो गया, किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग के द्वारा आपके चंद्रमा को बहुत ख़राब किया, आप रोए गए, रोते जा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ करने को मन नहीं है, जो आपके पास है उनकी तरफ देखना ही नहीं है, पीठ करके बैठ गए हैं, रो रहे हैं, अच्छी चीज़ों को ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। ऊपर डबल मून की एनर्जी है, शनि चंद्र का विष योग बना दिया है लाइफ में, आपके चंद्रमा को जैसे गायब कर दिया आपकी ज़िंदगी से। आप रो रहे हैं, रोते रोते भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान की शरण में जाते ही क्या हो रहा है, 1111 का कार्ड भी कह सकते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रोते रोते भगवान से कह रहे हैं, भगवान सुन ले रहे हैं। अरे ये तो कितना मासूम बच्चा है, रोते रोते कह रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि रो के पुकारा तो भगवान आ गए, आप तो बस अपनी पीड़ा में रो रहे हैं और भगवान तक आपकी करुण पुकार पहुंच जा रही है और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो थैंक यू बोलिए। 1111 बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा और आप कह रहे होंगे कि कुछ नहीं होता, मुझे तो इतने दिन से दिख रहा है पर मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो 1111 एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ों का तहस नहस होना भी निश्चित है।
तो चिंता मत करिए, स्ट्रगल हो रहा है, 11-11 दिख रहा है, आप ऑनेस्टली आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पीड़ा का निवारण किया जाएगा। जो सोच रहे हैं अच्छा अच्छा सोचते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, यकीनन इन दुखों का निवारण होगा। अगला कार्ड आपका आया ग्रोथ। जो धन की हानि, पहले 1 रुपये की हानि की गई आपकी, और आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई, फिर चिढ़ के मारे। अब ये देखिए, इसे ग्रह ही है, आप लोग थर्ड पार्टी कहते हैं इसके लिए। आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान, और इसके बाद क्या होगा, बहुत पीड़ा होगी। बीच वाला पीरियड है आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के बीच का, बहुत सारा आपको बहुत बहुत दिक्कत करी गई, क्योंकि 1 रुपये का मामला नहीं है, तहस नहस हुई चीज़ें। और आपका जो कॉन्फिडेंस था, आपको लगा डिवाइन ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स भी छीन ली हैं। कुछ गलती आपसे हो गई एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, आपकी गलती की वजह से भी हुआ है कुछ ऐसा, किसी और ने तो किया बट आपको समझ में नहीं आया, किसी के कहने पर आपने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये तहस नहस हो गया। और डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स थी वो आपको लग रहा है उल्टी हो गई, बस डिवाइन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, डिवाइन उल्टी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, डिवाइन ने आपको इस एनर्जी में और इस एनर्जी में ला दिया। और क्या चाहिए बताइए। न्याय कर दिया डिवाइन ने आपके साथ, कि आपको शिक्षा भी दे दी, किसी के कहने पर कुछ भी मत करो, ठीक है, और आपको संभाल भी दिया। धन धान्य समृद्धि, आप देख रहे हैं यहाँ जितना छीना था, यहाँ केवल पैसे छीने थे, और यहाँ पैसे के साथ सुख समृद्धि और अच्छा घर परिवार की सुख शांति सब कुछ वापस आ गया और स्थायित्व के साथ आ गया। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जो ये ज़ीरो से हीरो की आपकी यात्रा है, इसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए। अगर अभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैच हो रही हैं पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जी, तो फ्यूचर भी होगा। यकीन मानिए, हार्ड वर्क कीजिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करें। और अपने आप पर फोकस आप कर ही रहे हैं, वो कार्ड्स भी दिखा रहे हैं, और ज़्यादा अपने आप पर फोकस करिए। लोग तो कहते रहेंगे, जो आज उल्टा बोल रहे हैं कल वो सीधा भी बोलेंगे, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय माता दी।